आप भी वही बात कह रहे हैं जो ज्योति जी बोल रही थी, महंगाई पे बात, इन्फ्लेशन पे बात, लेकिन ऐसा नहीं कि आप उस पर बात नहीं कर रहे, चुनाव नहीं लड़ रहे। मिक्स्ड रिजल्ट है, हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस चुनाव जीती, लेकिन बाकी सब इन चीज़ों पे बात हुई तो चुनाव हार गई। तो मनोज जी, आपको क्या लगता है, ये बीजेपी वर्सेस रेस्ट चुनाव होने वाला है या बीजेपी वर्सेस टू फ्रंट चुनाव होने आपने वाला मुझे है? बीच में रोका। नहीं, मैं आपके पास कार्तिक जी, आऊंगा मुझे क्योंकि आपने बीच में मेरा रोका। सवाल ये था, क्या नहीं, नीतीश कुमार मुझे जी की लगता है पहल कि सक्सेसफुल हो गया या नहीं? आपने जो आपने मूल सारे मुद्दे कार्तिक जी, गिना दिए मूल मुद्दे बीजेपी के खिलाफ। नहीं, मेरा आपने सवाल मूल पॉइंटेड था मुद्दे को अनुप्रिया जी आपने आपसे। नहीं, आपने मूल कार्तिक मुद्दे जी, को राजनीति से हटाने का प्रयास कर रहे हो। नहीं, मैंने कोई प्रयास मूल नहीं किया। मुद्दा देखिए, ही है जनता मूल के हित मुद्दा की आपके बात। लिए, मैंने आप राजनीति से बात कोई मूल समझिए। मुद्दा नहीं हटाया। मैंने प्रश्न नहीं पूछा नहीं, था ये आपसे कि हमारे डबल लिए डिजिट की देश की पार्टी जनता के जिसके लिए। 16 एमपी हैं, क्या वो एक बड़ा विपक्षी खेमा तैयार कर सकती है? और सवाल इसलिए था क्योंकि जो ब्रजेश जी ने बोला था कार्तिक जी, कि जो भी ऑपोजिशन की कार्तिक पार्टी जी, वो 100+ थी, और उस 100+ कार्तिक पार्टी एक नहीं, ग्रेविटी इंट्रोड्यूस करती है जिसके अड़ोस पड़ोस लोग आ जाते हैं, यानी यूपीए, यानी एनडीए, जो बीजेपी की हमारी पहल रही। सवाल ये था, मैं आपके पास दोबारा आऊंगा अनुप्रिया जी, ऐसा नहीं है, 1 घंटे की ठीक। डिबेट है। जी, मनोज जी, कार्तिक जी, क्या रहेगा, देखिए बीजेपी कार्तिक वर्सेस जी, ऑल रहेगा या बीजेपी वर्सेस जी, डबल फ्रंट रहेगा? जी। देखिए ऐसा है कार्तिकेय जी, बीजेपी वर्सेस ओली रहने वाला और लगभग लगभग ऐसा ही रहा है। लेकिन मैं ये बात स्पष्ट कर दूं, ये बरसाती मेंढक है जो टर्टरगावी कर रहे हैं। चुनाव आया है वो इस समय के केवल अपनी टीआरपी बचाने के लिए, अपनी यूएसपी बचाने के लिए, अपना अस्तित्व बचाने के लिए जो ठगबंधन करने का प्रयास कर रहे हैं। और ये मोस्टली आप देखिए, मोस्टली जितने भी लोग हैं परिवारवादी या व्यक्तिवादी पार्टी के लोग हैं जो हमेशा तुष्टिकरण को बढ़ावा देते रहे, जो भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते रहे। कार्तिकेय जी, मैं 2-3 चीजें अब एक एक करके मैं बिंदुवार बताता हूँ। देखिए 2014 के अंदर जो ऐतिहासिक दिन की बात कर रही है अनुप्रिया जी, बहुत बड़ा देखिए मनोज ऐतिहासिक जी, दिन एक है। चीज मैं बोलूंगा, ज्योति नीतीश जी सर तो आप पूरा आपके करने देंगे तो साथ, ठीक है बिल्कुल ये। पूरा करिए, बस इसका भी जवाब दीजिए। तो ये तरीका नीतीश नहीं जी है तो सर, आप लोगों के कार्तिक बनाए हुए हैं ना? नहीं नहीं, यू मेड कार्तिक जी हिम, प्लीज आप लोगों ने बनाया मुझे नीतीश जी पूरा को। करने दे, फिर उसके बाद में मैं हाँ, जवाब पर ये दूंगा। भी बोलिए, देखिए नीतीश जी को कार्तिक आपने बनाया। जी, मैं वो सारी वही 14 से बता रहा हूँ। देखिए नीतीश जी को मुख्यमंत्री बनाने वाले भी भाजपा है। और 2014 का हम याद करते हैं, 2014 का आप लोकसभा का चुनाव याद कीजिए। 2014 के अंदर यही तीनों लोग आरजेडी, कांग्रेस पार्टी और जेडीयू लड़े थे चुनाव, आपको ध्यान होगा। तो आरजेडी को पता कितनी सीटें आई थी? मात्र 4 सीटें आई थी। और ज्योति कुमार जी यहाँ बैठे हुए हैं ना, इनको 2 सीटें आई थी। और अनुप्रिया जी जो बैठी हुई ना, 2 सीटें आई थी इनके, उनको 2 सीटें मात्र। और जो 16 सीटें अभी आई हुई हैं वो माननीय नरेंद्र मोदी जी के साथ जो गठबंधन हुआ 2019 में, उसकी वजह से 16 सीटें आई है। इसलिए ज्योति जी हाउ हल्ला करने से कुछ नहीं होने वाला है, वो तो जनता बता देगी। अब हम आते हैं कांग्रेस पार्टी के ऊपर। कांग्रेस पार्टी देखिए, जो अपनी अपनी पार्टी को चला नहीं पा रहे हैं, बोल रहे लोकतंत्र खतरे में आ रहे, कांग्रेस पार्टी खतरे में है, कांग्रेस पार्टी का परिवार खतरे में है। अब मैं बताता हूं कैसे खतरे में है। खतरे में देखिए, कभी केशवंत जी इनको छोड़ते हैं, कभी किरण रेड्डी इनको छोड़ते हैं, ज्योतिराज सिंधिया छोड़ते हैं, कभी जतिन प्रसाद छोड़ते हैं, गुलाम नबी आजाद बोलते हैं कि ये पार्ट टाइम पॉलिटिशियन है, ये एनजीओ स्टाइल में काम करते हैं। और इनकी पार्टी इनको स्वीकार करने को तैयार है। ठीक है। कर्नाटक की यूनिट ने कहा कि राहुल गांधी को वहां भेजने की आवश्यकता नहीं है। और अभी और बताता हूं मैं, गठबंधन की बात करता हूं, 2017 को याद कीजिए। 2017 में एसपी और कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ी। उसके बाद 2019 में एसपी और बीएसपी लड़ी। और अभी त्रिपुरा का एक ज्वलंत उदाहरण देखिए, लेफ्ट पार्टी के साथ इन्होंने गठबंधन करने का प्रयास किया। तो लगातार भारतीय जनता पार्टी इस गठबंधन से, इस तरह के मोर्चों से लड़ती रही है। और आपको एक बात और भी याद होगी, 2019 का दौर याद कीजिए, जब 2019 में ममता बनर्जी ने इसी तरह से जो फ्यूज बल्बों के जो जी ट्यूबलाइट है उनको झालक को इकट्ठा जी जी करने का जी प्रयास किया था। जी। तो उसका हश्र क्या होगा? लेकिन लेकिन इतना जरूर तय हो गया है कि परिवारवादी वंशवादी जो पार्टी से आते हैं, जी जो जी राहुल गांधी को जो प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं, मेरा एक ही बात कहना है कि लर्नर के ड्राइवर को, जो ड्राइवर ठीक से जानता भी नहीं है, मनोज जी, उसको बोल रहे हैं प्लेन उड़ाने मनोज की जी, बात कर रहे हैं, यानी मनोज जी, देश चलाने की बात कर रहे हैं, परिवारवाद पे तो जो बार डिबेट बार एक अलग एक्सीडेंट है। कर रहे हैं। परिवारवाद पे तो डिबेट अलग है। केशवन जी का जो ट्वीट आया है बीजेपी का, उसमें राजा जी का जिक्र किया गया है, वो परिवारवाद नहीं है उस वक्त। और खास तौर से मेंशन किया गया केशवन जी कि राजा जी के ग्रैंडसन है, यानी एक ये नहीं क्या कि केशवन जी हैं एक बड़े प्रभावी नेता हैं तमिलनाडु के, राजा जी के ग्रैंडसन है, हिंदुस्तान के पहले गवर्नर जनरल हैं। तो खैर सब पार्टियों में डायनेस्टी होती है, लेकिन अनुपम जी चलो यहाँ तो गठबंधन हो रहा है, पर बीजेपी के साथ तो लोग डरते हैं कि वहां तो पार्टी वहां निगल लेते हैं। तो ऐसे में आपको क्या लगता है, क्योंकि आज जो मीटिंग हुई है ये बहुत टाइम बाद हुई है। पिछले कई बार हम लोगों ने चर्चा की, जब हमको लग रहा था नीतीश कुमार निकलेंगे तो बिहार में इतने क्राइसिस हुए, हमने इतनी डिबेट की मिल के कि वो सुशासन बाबू का क्या हुआ, फिर उनका वो जो लॉ एंड ऑर्डर वाली इमेज क्या हुई, लेकिन आज वो आ गए दिल्ली।
आज राहुल गांधी भी मिल लिए, आज उनकी बैठक भी हो गई। आपको लगता है कि फाउंडेशनली ये लोग मिलके चुनाव लड़ सकते हैं, एक ट्रैक्शन क्रिएट हो सकता है नेशनल पॉलिटिक्स में, या आपको लगता है ये सब बिखर जाएगा? क्योंकि कई आज एडिटोरियल छपे दिल्ली में, लीड फ्रॉम बिहाइंड, लीड फ्रॉम साइड, पर किसी ने लीड फ्रॉम फ्रंट नहीं लिखा। कार्तिकेय जी, अभी साल भर बाकी है, अभी बहुत कुछ देखना है। और जिसको ये ऐतिहासिक मीटिंग बता रहे हैं, ये थोड़ा समझ में आता नहीं है कि राहुल गांधी, नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव मिल लिए तो ऐतिहासिक मीटिंग कैसे हो गई। ये दो लोग मिलके इन्होंने पूरा विपक्ष को कैसे इन्होंने रिप्रेजेंट कर दिया, मेरी समझ के बाहर है। और पहले भी विपक्ष की एकता हमने राष्ट्रपति और फिर उपराष्ट्रपति चुनाव में देखी है। जितनी जल्दी एक होते हैं उससे दोगुनी और 4 गुनी स्पीड से आप उनको अलग होते हुए देखते हैं। एक आज का मैं एग्जाम्पल देता हूँ। मेरी आवाज आ रही है कार्तिकेय जी? आ रही है। हाँ, मेरा फ्रेम फीस दिखा रहा है, इसलिए मैंने पूछा। मैं आज का एग्जाम्पल देता हूँ। अभी अशोक गहलोत का ट्वीट मैं देख रहा था। उन्होंने कहा कि मोदी जी, प्रधानमंत्री जी, आपने सारे रेल मंत्रियों को एक लाइन में धो दिया, और उसके बाद वो जाके 20 रेल मंत्रियों का नाम देते हैं, 20 रेलवे मिनिस्टर्स। लालू यादव का नाम तो नहीं देखा मैंने उसमें। उन्होंने बड़ा कन्वीनियंटली लालू यादव को इस लिस्ट से बाहर कर दिया, और बिहार से उन्होंने नीतीश को लिया है, पासवान को लिया है, लेकिन लालू यादव को रखना उन्होंने उचित नहीं समझा। बड़े चर्चित रेल मंत्री हुए लालू यादव। तो ये देखिए, आपकी एकता तो यहीं पे नजर आने लगी। दूसरी बात, जो एक गठबंधन की बात अक्सर होती है, कितना सफल होगा नहीं होगा। जैसा कि मैं कह रहा हूँ, अभी साल भर बाकी है। अभी तो इस तरह की कई कवायद हम टूटते बनते बिगड़ते देखेंगे। शरद पवार के बयानों को आप देख लीजिए, कभी क्या बयान दे रहे हैं, कभी क्या बयान दे रहे हैं। ममता बनर्जी का आप एक फिनिकी अंदाज देख लें। लेकिन फर्ज कीजिए गठबंधन हो भी जाते हैं, तो ये जो गणित है ये केमिस्ट्री में बदल पाती है या नहीं। मैं उत्तर प्रदेश से आता हूँ, और मैंने यहाँ पे जमाने से पिछले 25 साल से मैं एक बात सुन रहा था कि अगर समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी एक साथ हो जाए तो फिर उत्तर प्रदेश में किसी और पार्टी और किसी और सरकार और किसी और नेता की जगह ही नहीं बचती। सब वो महागठबंधन भी हमने देखी है, जैसे जिसके लिए एक पुराना नारा दिया जाता था, मेरे मुलायम काशीराम हवा में उड़ गए जय श्री राम, तो उसको भी हमने देख लिया। तो वैसे भी मेरा इसमें एक लास्ट सबमिशन सिर्फ यही है कार्तिकेय जी की 2014 ऑनवर्ड्स, क्योंकि उसके पहले ऐसा कोई व्यक्तित्व राजनीतिक हमारे नेशनल परिदृश्य पे था नहीं मोदी जैसा। तो 2014 के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर चुनाव को अपने ऊपर रेफरेंडम बना दिया, और जब उन्हीं पे रेफरेंडम हो रहा है तो जाहिर सी बात है कि उनको हराने के लिए, उनको हटाने के लिए सिर्फ मोदी हटाओ से काम नहीं चलेगा, आपको एक ऑल्टरनेटिव फेस देना होगा। और वो आप भी जानते हैं कि इस विपक्ष के बस की बात नहीं है कि वो किसी को भी उनके मुकाबले खड़ा कर सके। ऐसा नहीं लगता अनुपम जी कि वक्त कम है? क्योंकि जो मोबिलाइजेशन था 1980s में, उसको भी कम से कम 2.5 साल मिले थे। पूरे विपक्ष ने लोकसभा का बॉयकॉट कर दिया था 1990 के चुनाव से पहले। मोबिलाइजेशन के लिए हो सकता है आपको वक्त कम लग रहा हो, पर बिखरने के लिए विपक्ष को एक दिन नहीं लगता है। मैं फिर से बता रहा हूं, मैं इसको चूक नहीं मांगता। अगर आज गहलोत ट्वीट करते हैं और उसमें लालू यादव का नाम छोड़ देते हैं, आपने राष्ट्रपति चुनाव और उपराष्ट्रपति चुनाव के बीच कितनी दूरी थी? आपने देखा राष्ट्रपति चुनाव किस तरह एकता के साथ हुआ, और फिर उपराष्ट्रपति चुनाव में आपने देखा वही विपक्ष छितर छितर हो गया। हो सकता है मोबिलाइजेशन के लिए समय कम हो, लेकिन इस विपक्ष को बिखरने के लिए एक दिन पर्याप्त होता है। कार्तिक, पंकज जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? नहीं, मैं ज्योति जी को जवाब देना चाह रहा था कि मैं परिवारवाद और वंशवाद पे आपको नहीं घेर रहा हूँ। नीतीश कुमार ताउम्र आपको घेरते रहे, मैं नहीं घेर रहा हूँ। इसलिए आप नीतीश कुमार से पूछिए कि तब सही बोल रहे थे या आप सही बोल रहे हैं। 94 से जो उनकी राजनीति लालू के खिलाफ रही, वो अब सही है या तब सही थी? इसका जवाब बेहतर वही देंगे। हम लोग तो जो बात सुनते हैं उसको पब्लिक प्लेटफॉर्म पे लाते हैं और उसको एनालाइज करते हैं, क्योंकि हम लोग कोई पॉलिटिकल आदमी हैं नहीं। मैं सिर्फ आपसे इतना ही कहना चाह रहा था कि एक तो 7 पार्टियों का गठबंधन बिहार में है, 40 सीटें हैं, सबके अपने अपने महत्वाकांक्षाएं हैं। पहले तो उनमें सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा,
और दूसरी बात यह है कि 2020 में जब हार हुई तो कहा यह जाने लगा कि कांग्रेस की हैसियत से ज्यादा हमने सीटें दे दी, नहीं तो आरजेडी की खुद ब खुद सरकार बन जाती। अब सवाल यह है कि आपको वो लोग कैसे एकोमोडेट करेंगे, बिहार में ही ये तय नहीं हो पा रहा है। अभी अखिलेश कुमार जी अध्यक्ष बने, लालू जी को बेहद पसंद है, नीतीश जी को ना पसंद है, 2-2 बार उनको हाजिरी लगानी पड़ी। अब सवाल यह है कि इस तरह के इतने कॉन्ट्राडिक्शंस हैं, इन्होंने 2 मिनिस्ट्री की मांग की, एक भी नहीं मिला, क्यों नहीं मिला ये समझ में नहीं आता। इसलिए मैं भी चाहूंगा कि बेहतर होगा विपक्ष एकजुट रहे, और एकजुट रहे तो अपने सेल्फ इंटरेस्ट को पीछे रखे, और जो आप मासेस के इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं, इन्फ्लेशन, महंगाई और बेरोजगारी, उसको आगे रखे, ना कि उसके आड़ में सेल्फ इंटरेस्ट को बढ़ावा दे, तो बेहतर होगा। इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि यह बिल्कुल नेचुरल अलायंस नहीं है, क्योंकि जिस जमीन पर पूरी राजनीति इन लोगों ने की है, मुझे लगता है जनता को फेस करना इनके लिए बहुत मुश्किल होगा। ज्योति जी जवाब दीजिए, नेचुरल अलायंस से फिर अनुप्रिया जी। देखिए जी, ये बिल्कुल ही नेचुरल अलायंस है। वो नेचुरल अलायंस इसलिए है क्योंकि देश में जिन मुद्दों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 और उसके बाद 2019 में जिन मुद्दों को लेकर आए थे, वो कोई भी मुद्दे इन्होंने पूरा नहीं किए। तो बहुत ही आम जनता की बात है, 140 करोड़ जनता की बात है, तो बहुत ही नेचुरल बात है, क्योंकि उनकी बातों को उठा रहे हैं। जहां तक आप बात बोल रहे हैं कि महंगाई और बेरोजगारी की, तो राहुल गांधी जो 4000 किलोमीटर यात्रा जो कन्याकुमारी से लेके श्रीनगर तक किए, वो जो लोग उनके पास जिन बातों को लेकर आए, तो यही महंगाई, बेरोजगारी और इन्हीं बातों को तो लेकर आए, और इन्हीं बातों लोग वो रख भी रहे हैं। और कोई क्या कह रहा है कि हम प्रधानमंत्री बनेंगे? कोई नहीं कह रहा है। हर आदमी कह रहा है कि समाज को बचना है, लोकतंत्र को बचना है, सबका फ्रीडम ऑफ स्पीच प्रिवेल करे, उनका फंडामेंटल राइट्स प्रिवेल करे, किसानों की आवाज को सुनी जाए, तभी करे ना। जहां तक बिहार की बात करें, चूंकि मैं बिहार से, भागलपुर से आता हूं, तो मैं इनको बता देता चाहता हूं कि पिछले बार जो इलेक्शन लड़े हैं भारतीय जनता पार्टी, उनको 2014 में 23% ज्योति जी मैं आपको 1 मिनट रोकना चाहूंगा। ज्योति जी 1 मिनट रोकना चाहूंगा। नीतीश कुमार जी के विजुअल्स आ रहे हैं, अरविंद केजरीवाल के साथ हैं। अगर आवाज आ रही है तो मैं चाहूंगा कि इनकी बाइट सुनाई जाए। और केंद्र के अंदर सरकार बदले, और ऐसी सरकार आनी चाहिए जो कि इस देश को विकास दे सके और इस देश के लोगों को उनकी समस्याओं से मुक्ति दे सके। नीतीश जी ने पहल की है और सबको इकट्ठा कर रहे हैं, लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं, विपक्ष को इकट्ठा कर रहे हैं, दलों को इकट्ठा कर रहे हैं, और बहुत अच्छा वो कर रहे हैं। हम पूरी तरह से इनके साथ हैं, और जिस तरह से ये सबको जोड़ रहे हैं, हम उनके साथ हैं। नीतीश जी में पीएम की क्वालिटी है, ये सब एकदम पूरा अभी आप लोगों के मन में ढेर सारे प्रश्न होंगे, उन प्रश्नों के जवाब एक शाम की मुलाकात में नहीं दिए जा सकते। जैसे जैसे हम लोग रास्ते में चलेंगे, वैसे वैसे आपके प्रश्नों के जवाब भी देंगे। आज सारे प्रश्नों के जवाब आपको लेकिन अडानी जी सर कई राज्यों में हाँ ज्योति जी, आपने भी सुना होगा, पीएम के सवाल पे एकदम बोले उसका इस पे मत सवाल पूछिए जी। ये मुझे अपनी बात कार्तिकेय जी, हाँ पूरी कीजिए। हाँ जी, तो मैं चूंकि बिहार से आता हूं, और चूंकि बिहार की बात को भी लोगों ने रखा, एक उत्तर प्रदेश के भी हैं, वो भी अपनी उत्तर प्रदेश की बात कर रहे थे। पिछले बार 2014 में 23% वोट था इनको, भारतीय जनता पार्टी को, और 21% वोट 2019 में था इनको। अगर हम 2019 का ही इनका अगर हम मान ले, उसी के आधार पर बात करें, तो हमारे गठबंधन को 71% वोट मिलेगा, 79% वोट मिलेगा, और तो ये कहां रहेंगे, 40 में 0 सीट मिलेगा। तो आप जो सीटों की बात कर रहे हैं, आप कितना भी भटकाने का कोशिश करें, लोग कांग्रेस पार्टी और जो उनके गठबंधन के लोग हैं, इस बार बड़े पर्सपेक्टिव में सोच रहे हैं। किसी को प्रधानमंत्री और मंत्री बनने की कोई जरूरत नहीं है। देश की स्थिति को ठीक करना है, देश के पोजीशन को, इकोनॉमिक्स को, चाहे किसान हो, बेरोजगार हो, महिला हो, सबकी स्थिति को ठीक करना है।
उसके हिसाब से विकास की जब बात होगी और कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनेगा। आज भी राहुल गांधी क्या बोले, आज भी खड़गे जी वही बात बोले, आज भी नीतीश कुमार अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में वही बात बोले कि हम लोग मिलेंगे, मिलकर बात करेंगे। ऐसे ही तो गठबंधन बनता है। और एक बात मैं और याद दिला दूं कार्तिकेय जी, जब अटल जी का था उस समय 20 पार्टियों का अलायंस था, 20 पार्टियों का अलायंस था, तब उस समय उनकी सरकार बनी थी। तो इस बात को भी नहीं भूलना चाहिए कि अलायंस की राजनीति में बीजेपी नहीं आई और नहीं जीत पाई। आप लोग भी कभी दो ही थे जो कांग्रेस पार्टी को बोल रहे हैं ना 50-55, कभी वो भी दो ही थे। ज्योति जी